कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार पुलिस के प्रक्रियाओं की संपूर्ण डिटेल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस पिछले दिनों अनाउंस किया गया और भारी मात्रा में सीटों के साथ अनाउंस किया गया। आज की इस वीडियो में हम लोग वही सारी चीज़ों को जानने वाले हैं जो कि आवेदन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतनी प्रक्रिया या इतनी चीज़ों को फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस भर्ती के लिए आवेदन करें ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। सबसे पहले अपने आप को ये जानना ज़रूरी होता है कि हम उस लायक तैयार हैं कि नहीं। तो आज सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने कवर किया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी आपकी जो जितनी भी क्वायरीज होगी सब आज ख़त्म हो जाएगी। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बहुत ही यूजफुल होगा। हमने बारीकी से एक एक चीज़ों पे इस वीडियो में नज़र रखने का काम किया है। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि केंद्रीय चयन पार्षद यानी कि बिहार सिपाही भर्ती। अब इसमें पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि सीटों की संख्या कितनी है, आवेदन का टाइम कब से कब है, सैलरी आपको कितना मिलेगा। मोटा मोटी आज भी इस चीज़ को एक बार रिकॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप सीटों की संख्या कितनी है। उसका जवाब है 19,838, जो कि पूरे भारत के लोग, भारत के ऑल ओवर इंडिया के जो भी परीक्षार्थी हैं वो इसका आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इसमें डोमिसाइल नाम का कोई चीज़ नहीं है। अब बात करेंगे कि शैक्षणिक योग्यता तो 10+2 है, तो आप बिल्कुल भर सकते हैं क्योंकि रिटन भी परीक्षा होनी है। कहाँ से रिटन परीक्षा में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, उसका महत्व कितना है, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। भर्ती प्रक्रिया कितने चरण में होगी? 2 चरण में होगी। पहला तो आपका होगा रिटन और दूसरा होगा जो पीटी। लेकिन एक तीसरे चरण को भी इंक्लूड करते हैं कि मेधा सूची किस आधार पे बनेगा और जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें भी हम इसको बताएंगे। थोड़ा वेट कीजिए। प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे? तो प्रश्न जो है आपके बिहार बोर्ड के जो सिलेबस है 10th तक का या उसके समकक्ष का, उसी बुक के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, वो इसलिए कि प्रश्न का जो कहने का मतलब लेवल होता है वो बड़ा लेवल नहीं होगा। समझ के चलिए कि एक डी लेवल का आपसे जो है प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन 10th तक के सिलेबस को कवर करके ही पूछा जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं मेरिट कैसे बनेगा। तो मेरिट में आप सभी को बताते चले कि रिटन का जो रोल है जस्ट एक पास आउट होना आपके लिए चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों कुछ भर्तियां हुई, जैसे शिक्षक एग्ज़ाम हुआ तो उसमें हिंदी का जो रोल था वो सिर्फ पास आउट होना था। यानी 30 अंक में 9 अंक आए तो आप पास माने जाएंगे, तभी आपका सेकंड कॉपी जांच होगा। उसी प्रकार से है यहाँ पे कि मेरिट कैसे बनेगा। तो रिटन का इसमें रोल ऐसा है कि रिटन में आपको पास करना जरूरी है। बेसिक चीज़ें को पूछा जाएगा कि 10th स्टैंडर्ड तक का वो सारे प्रश्न होंगे, 100 नंबर के प्रश्न होंगे, एक एक प्रश्न के एक एक नंबर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं रिटन जो है आपके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन फिजिकल का रोल इसमें ज़्यादा है क्योंकि वही आपके मेधा सूची के निर्माण के लिए जो है मुख्य फोकस माने पॉइंट होगा, मुख्य मेन पॉइंट वही होगा आपके सिलेक्शन के लिए। और मैट्रिक और 10+2 का अपलोडिंग के टाइम जब आप आवेदन करेंगे तो सर्टिफिकेट मार्कशीट को आप अपलोड करेंगे, क्योंकि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपका वैलिड होगा। उसी के हिसाब से आपकी आयु को काउंटिंग की जाएगी। अब बात करते हैं कि आय जाति आवासीय। रिसेंट का आय जाति आवासीय है तो आप बनवा लीजिए, अगर नहीं है तो, अगर है तो कोई बात नहीं है। जाति चेंज नहीं होता, आय और आवासीय में देख लीजिए। अगर आपका 6 महीने से ऊपर का है तो आपको बनवाना पड़ेगा। यहाँ बात करते हैं CL, NCL और EWS। देखिए, अगर ये अभ्यर्थियों के पास है तो आपको क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर और इकोनॉमिकल वीकर का सर्टिफिकेट, जैसे जनरल और UR के कैटेगरी के स्टूडेंट जो होते हैं उनको EWS की ज़रूरत होती है, और BC EBC के लिए CL और NCL की ज़रूरत होती है। तो आप यह देख लेंगे कि आपको NCL लगता है कि CL लगता है, उसके अकॉर्डिंग बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आरक्षण का लाभ मिलेगा। सिर्फ आय जाति आवासीय से आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। आधार कार्ड चाहिए आपको। रिसेंट का फोटो जो पिछले 2 महीने पहले का भी है भी तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर है तो नहीं चल सकता है।
तो रिसेंट फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए आवेदन के टाइम, और ईमेल आईडी रखिएगा जो कि आपका मोबाइल से कनेक्टेड हो, ओटीपी जाता हो। जो मोबाइल ऐसा रखिए जो आपका आधार से भी उसका नंबर लिंक हो, तो उस ईमेल आईडी को दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। सारे इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी पे मिलेगा। वही बात करते हैं, ये एक हुआ सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर और स्टार्टिंग तक की प्रक्रिया। लेकिन मेन जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है उस पर हम लोग फोकस करें तो पीटी के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस है। दौड़ जो होगा आपका 50 अंक का होगा। ये सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होगा। 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा, ये जो कि आपको कवर अप कितना देर में करना है, 6 मिनट में। अगर उससे ऊपर जाते हैं 6 मिनट 1 सेकेंड 2 सेकेंड भी अगर चले जाते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। तो कैसे कैसे अंक इसमें मिलेंगे ये चीज़ देख लेते हैं। 5 मिनट से अगर कम में आप दौड़ कंप्लीट करते हैं तो पूरे के पूरे आपको 50 नंबर मिलेंगे। ये 50 अंक का दौड़ होगा। और 5 मिनट 20 सेकेंड तक आप कंप्लीट करते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। समझते चलिएगा, 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड, यानी कि 5 मिनट 20 सेकेंड के बीच में अगर 25 सेकेंड पे भी जाते हैं या 40 मिनट तक भी आप दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और वहीं महिलाओं के लिए दौड़ की बात करें तो इनका थोड़ा कम है, 1 किलोमीटर का दौड़ है। और ये जो है इनको जो टाइम क्राइटेरिया दिया गया है, 4 मिनट से कम वाले को 50 अंक दिए जाएंगे और 4 मिनट से 20 सेकेंड तक वाले को 40 अंक, यानी कि 4 मिनट से ऊपर का समय लगता है और 20 सेकेंड पहले तक का समय लगता है तो उनको 40 अंक दिए जाएंगे। और 4 मिनट 20 सेकेंड से 4:40 तक 30 अंक दिए जाएंगे। अगर उसके ऊपर आप जाते हैं तो समझिए कि आप फेल है, असफल माने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप इस टाइम को जाने मत दीजिएगा। अगर दौड़ आप 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो असफल हो जाएंगे। चाहे 4:40 के ऊपर 45-50 में भी आप जाते हैं तो आप असफल माने जाएंगे। इसलिए दौड़ को कंप्लीट करने का जो परफेक्ट टाइम है, आप कोशिश कीजिए कि 4 मिनट में दौड़ को कंप्लीट करें, तब जाके आपका एक्सीलेंट आएगा और आप 50 नंबर ले पाएंगे। सोच कभी भी आपका हाई अप होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गोला फेंक की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंक है, ये पुरुषों के लिए है। और इसमें जो है आपका दिया गया है कि 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 9 अंक आपको मिलेंगे। कहने का मतलब कि 16 से कम फेंकेंगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको 16 फीट से ऊपर ही फेंकना है। 16 से 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे। और 17 से ज़्यादा और 18 फीट तक, यानी कि 17.5 या 18 फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। और 18 से ज़्यादा 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेंगे। और 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलेंगे। और 20 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो 25 अंक मिलेंगे। टोटली यहाँ कहने वाली बात यह है कि 16 से कम में नो गुंजाइश। समझ गए? तो कहीं ना कहीं आप कभी भी गोला फेंकिए तो आप सोचिए कि आपको एकदम फेंकना ऐसा है कि 20 फीट से ऊपर फेंक दे, तब जब आपको एक्सीलेंट नंबर मिलेगा, 25 नंबर तक मिलेगा। ये सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए था। वहीं बात करते हैं गोला फेंकने की जो बात है, यहाँ पे आप देखेंगे महिलाओं के लिए। तो महिलाओं में क्या है 12 पाउंड का गोला होगा, फेंकना है 12 से 13 फीट, 9 अंक मिलेगा। 13 से ज़्यादा और 14 तक इसको 13 अंक मिलेंगे। 14 से ज़्यादा और 15 तक 17 अंक। 15 से ज़्यादा और 16 तक 21 अंक। और 16 से ज़्यादा जो फेंकेंगे, एक्सीलेंट फेंकेंगे, उनको 25 अंक। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि 12 से कम अगर आप फेंकते हैं तो आप असफल माने जाएंगे, यानी कि आप वहीं से रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। और बात करते हैं हाई जंप की। यहाँ पुरुषों के लिए हाई जंप है। हाई जंप में आपको जो है 4 फीट अगर हाई जंप करते हैं 13 अंक मिलेंगे।
4 फीट 4 इंच करते हैं 17 अंक मिलेंगे। 4 फीट 8 इंच करते हैं 21 अंक मिलेंगे। 4 फीट से ऊपर का करते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। 4 फीट से कम करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। महिलाओं के लिए वही बात करते हैं, 3 फीट से स्टार्ट है। 3 फीट का 13 अंक मिलेंगे। 3 फीट 4 इंच का 17 अंक मिलेंगे। 3 फीट 8 इंच का 21 अंक मिलेंगे। और 4 फीट से ऊपर का, 4 फीट से लेकर 4 फीट से ऊपर का 25 अंक मिलेंगे। यहाँ महिलाओं के लिए 3 फीट से कम में कोई गुंजाइश नहीं है, रिजेक्ट मानी जाएगी। तो ये आपका पीटी है जो कि सिलेक्शन प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप सभी अभ्यर्थियों के लिए यह जरूरी है कि आप रिटेन का तैयारी कम बहुत कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल की तैयारी आपको फुल फ्लो में करनी होगी, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।